क्वेश्चन है आपका ए बी इज द लाइन सेगमेंट। देखो मैं एक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना है यहाँ पर। मान लीजिए क्वेश्चन का डायग्राम नहीं बना आया, तो क्यों नहीं, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि डायग्राम नहीं आया? क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें लिखी है कि डायग्राम देने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में। तो आप लोग डायग्राम से इस क्वेश्चन को नहीं पहचानना। कई बार होता है ना कि डायग्राम से पहचानते, अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, अच्छा ये वाला था। नहीं, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। सिंपल सी चीज है, ए बी इज अ लाइन। ए बी एक क्या है? लाइन है। ये है ए बी एक लाइन। पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। मतलब ये ए बी है, अपोजिट साइड कैसे होगी? एक ऊपर होगा पॉइंट और एक कहाँ होगा? नीचे होगा। ऊपर मान लीजिए हमने यहां ले लिया, नीचे हमने कहा ले लिया? इधर। तो ये कौन सा पॉइंट है? पी और क्यू। आप चाहो तो पी नीचे ले सकते हो अगर भूल गए तो, और क्यू ऊपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट दोस्त, क्वेश्चन पढ़ लो जरा। मैं पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए बी, दो मिनट, such that each of them is equidistant from A and B। समझ रहे? इक्विडिस्टेंस समझते हो क्या होता है? इक्वल दूरी है ना, जिसकी डिस्टेंस कैसी हो? इक्वल हो। तो P की A से और B से कैसी डिस्टेंस है? सेम है। इसी तरीके से Q की डिस्टेंस भी कैसी है? A से और B से सेम है। मतलब ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। आगे क्या बोला? शो दैट लाइन पी क्यू जोड़ दिया हमने, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ए बी का क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझते हो ना क्या होता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करे विथ 90 डिग्री के साथ। तो दो चीजें प्रूव करनी है इसमें। क्या क्या? बीच में नाम दिया यहाँ पर सी। तो आपको यहाँ पर प्रूव करना, पहली चीज ए सी और बी सी आपस में कैसे करना है? इक्वल। और ए सी पी, बी सी पी कितने कितने डिग्री के? 90 डिग्री की। दो चीज आपको प्रूव करनी है। समझ में आया? गिवन बता देना भाई फटाफट। क्या लिखा गिवन में? एपी इज इक्वल टू बीपी और ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। आप चाहो तो लिख सकते हो कि पी एंड क्यू आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। ये भी लिख सकते हो उसमें कोई। पी क्यू इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। चलो स्टार्ट। सबसे पहले आप जो बोल रहे थे इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कुछ है ही नहीं हमारे पास चीजें। तो बेस्ट तरीका क्या है? हम ये तो बड़े बड़े जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ए पी क्यू और बी पी क्यू, इसको क्या प्रूव करते हैं हम? कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, मैं यहाँ नंबरिंग भी कर देता हूँ, इसको 1 देता हूँ, इसको 2। क्या बोल रहा है? क्यों कर रहे हैं? आप देखो सुनो एक चीज, हम क्यों इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हैं? इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो एसी और बीसी कैसा हो जाएगा? इक्वल। और एसीपी और बीसीपी ये दोनों एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। होंगे नहीं सीपी सीपी से? तो इतनी चीज, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इनको क्या कर देंगे? सम हम 180 कर देंगे। तो कितने कितने डिग्री के होगा? दोनों इक्वल है तो 90 डिग्री के। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अभी आप सॉल्व कर रहे थे, था हमारे पास कुछ नहीं। ये दोनों साइड इक्वल है, ये कॉमन है बस, और क्या है? नहीं है ना कुछ चीज है। तो हम एंगल 1 और 2 को इक्वल करने के लिए इन दोनों को किसको कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं? एक बड़े ट्रायंगल को। उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने से क्या हो जाएगा? 1 और 2 आपस में कैसे हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। हुआ? क्लियर हुआ? समझे? मोटिव समझे क्या है? गौर से देखोगे तो पीएबी ट्रायंगल में अगर एपी और पीबी इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी कैसे हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड से। मान लीजिए इनको 3 और 4 दे रहा है, अभी जस्ट मैं हटा दूंगा इसको। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कितनी चीजें हमारे पास? एक ये हो गया, सुनना, एक एक कॉमन हो गया और एक ये एंगल। अब दो साइड और एक एंगल से जो हमें क्राइटेरिया मिलता है वो है बस साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब ये होता है कि जो दो साइड आप इक्वल करो उसी के बीच का एंगल होना चाहिए। लेकिन अभी जो आपने एंगल इक्वल किया है वो चीज हमारे उसमें काम में नहीं आएगी। तो इसलिए वो प्रोसेस, मतलब वो रास्ता सही नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सिंपल चीज। तो इन ट्राइंगल एपीपी, एपी क्यू और बीपी क्यू पे क्या हो जाएगा? एबी एपी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? बीपी। रीजन गिवन। अगली चीज पीसी पी क्यू दोनों में क्या है? कॉमन। पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू कॉमन हो गया। और तीसरी चीज क्या हो गई? ए क्यू इज इक्वल टू
बी क्यू। रीजन गिवन। क्या मिल गया? पहले तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया? बाय साइड 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 ट्राइंगल एपी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी पी क्यू। दोनों हो गए ट्राइंगल साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल वन इज इक्वल टू क्या हो गया? एंगल टू बाय सी पी सी टी। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल के ले लो, कौन सा? इन ट्राइंगल ए पी सी, ए पी सी एंड ट्राइंगल कौन सा? बी पी सी, बी पी सी। क्या क्या चीजें इक्वल हो गई? एपी इज इक्वल टू क्या हो गया? बी पी। रीजन गिवन है। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। रीजन प्रूव्ड अबव। और पीसी दोनों में क्या हो गया? कॉमन हो गया। पीसी इज इक्वल टू पीसी, पीसी इज इक्वल टू पीसी। क्या हो जाएगा? ये कॉमन हो जाएगा। क्राइटेरिया कौन सा लगा भाई? ये वाली साइड इक्वल करी एंगल और साइड, तो बाय साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल एपीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीपीसी। हो गया कॉन्ग्रुएंट। क्या मिला हमें? पहली चीज मिली एसी इज इक्वल टू बीसी, सीपीसीटी से एसी इज इक्वल टू बीसी बाय सीपीसीटी। दूसरी चीज क्या मिली? एंगल एसीपी और बीसीपी, ये भी आपस में इक्वल। पहले एंगल एसीपी इज इक्वल टू बीसीपी, बीसीपी ठीक है, बाय सीपीसीटी। अब इन दोनों एंगल्स का अगर हम सम कर दे तो किसके इक्वल हो जाएगा? वो 180 डिग्री के। क्यों हो जाएगा? एसीपी प्लस बीसीपी का सम 180 क्यों होगा भाई? जल्दी बताओ रीजन। क्योंकि ए भी एक लाइन है, तो लीनियर पेयर लग जाएगा। लीनियर पेयर। दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है, तो किसी का भी 2 टाइम्स लिख दो आप, किसी को भी। एसीपी को 2 टाइम्स लिख दिया हमने, तो एंगल एसीपी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल बीसीपी इज इक्वल टू कितने डिग्री के हो गए दोनों? 90 डिग्री के। अब आप चाहो तो ऐसा इक्वेशन नंबर दे दो 1 और 2 और लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या मिला 1 एंड 2 से? PQ is perpendicular bisector of AB। लिख दो आप PQ is perpendicular bisector of AB। क्लियर है भाई क्वेश्चन? क्वेश्चन में डायग्राम दिया भाई, है ना? क्वेश्चन समझ लो फटाफट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। P is equidistance, P is a point equidistance from two line L and M intersecting at point A। दो लाइन है L और M इंटरसेक्ट हो रही है किस पॉइंट पर? A पॉइंट पर। P जो है इसकी डिस्टेंस इन दोनों लाइन से, ये दोनों लाइन से कैसी है? सेम है। मतलब P की डिस्टेंस इस लाइन से कितनी? ये बीपी। और इस लाइन से डिस्टेंस कौन सी हो गई? सीपी। तो बीपी और सीपी आपस में कैसे हो गए? इक्वल। ये हमको क्या दे दिया है? गिवन। तो पहली चीज हो गई बीपी इज इक्वल टू सीपी। नेक्स्ट, शो दैट एपी बाइसेक्ट एंगल है। आपको बताना है ए जो एपी जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। मतलब अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो एंगल वन और एंगल टू को आपस में क्या करना है? इक्वल करना है। वह क्लियर हुआ? और क्या दे दिया यहां पर हमें गिवन में कि एल एंड एम आर टू इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, एट पॉइंट किस पर इंटरसेक्ट हो रहा है? ए पर। क्या शो करना हमें? शो करना हमें एपी बाइसेक्ट एंगल ए, ये हमको प्रूव करना है। कर दू? कर दू? चलो भाई, दो ट्राइंगल ले लो। सबसे पहले कौन सा? ए बी पी। इन ट्राइंगल ए बी पी, और भाई ये 90 डिग्री है, यहां पर ध्यान रखना डायग्राम में। ए बी पी एंड ए सी पी। फटाफट बोलते जाना भाई। ए सी पी। कौन बोल रहा है? एक आशीष बोलो जल्दी, एक एक पार्ट बोलते आओ बस। एपी इज इक्वल टू एपी, एपी इज इक्वल टू एपी कॉमन। और कौन क्या बोलेगा? एक आध चीज कुछ। क्या? बीपी इज इक्वल टू सीपी। रीजन गिवन। और कोई तीसरा लास्ट चीज? एबीपी इज इक्वल टू एसीपी।
एंगल ए बी पी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी पी 90 डिग्री। चलो भाई बोलो क्राइटेरिया, बोलो क्राइटेरिया बाय RHS कॉन्वेलेंसी क्राइटेरिया। आर मतलब राइट एंगल, मतलब एक 90 डिग्री इक्वल होना चाहिए, ये है एक 90 डिग्री। एच मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस साइड भी इक्वल होना चाहिए। तो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है ट्राइंगल में? हाइपोटेनियस। तो एपी भी हमने इक्वल किया है। और एक करस्पॉन्डिंग साइड, तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी इक्वल कर दी हमने? बीपी और पीसी। तो ट्राइंगल एबीपी इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल ए सी पी। क्या हो गया भाई? यहां से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सीपीसीटी, देयरफॉर एपी बाइसेक्ट एंगल ए। टेस्ट लूंगा आपका ट्राइंगल का, ठीक है? ध्यान रखना इस संडे को। हाँ, एनसीईआरटी से ही लूंगा, बिल्कुल बाहर से नहीं लूंगा, चिंता मत करना। बाहर से बस क्या दूंगा मैं आपको? एमसीक्यूज।